सुनते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आपके लिए शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें और निर्विघ्नता पूर्वक अपने अध्ययन में रत रहें। हमने पिछले वीडियो में हम सूरदासी के पद अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज भी हम उसी पाठ का अंतिम पद पढ़ेंगे। विश्वास है आप उसको भली भांति समझ रहे होंगे और आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पद का सस्वर वाचन करते हैं। हर हैं राजनीति पढ़े आए, हर हैं राजनीति पढ़े आए, एक अति चतुर होते पहले ही अवगुर ग्रंथ पढ़ाए। हर हैं राजनीति पढ़े आए, बड़ी बुद्धि जानी जब उनकी, गोपियां कहती हैं बड़ी बुद्धि जानी जब उनकी, जुग संदेश पठाए। हर हैं राजनीति पढ़े आए, ऊधो भले लोग आगे के, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हर हैं राजनीति पढ़े आए, हर हैं राजनीति पढ़े आए, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों नीत करें आपन, जे और अनीत छुड़ाए। हर हैं राजनीति पढ़े आए, हर हैं राजनीति पढ़े आए, राजधर्म तो यह सूर है, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हर हैं राजनीति पढ़े आए, हर हैं राजनीति पढ़े आए। इस तरह से यहां गोपियों ने उद्धव को व्यंग भाषा के माध्यम से जवाब दिया और वह उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं और अपने मन की विक्षिप्तावस्था, अपने मन की पीड़ा को उजागर करती हैं। अब हम सबसे पहले काव्यांश के कठिन शब्दों के बारे में समझते हैं। पढ़े, पढ़ का अर्थ होता है पढ़ना। एक का अर्थ होता है एक, चतुर का अर्थ होता है होशियार, होते, होते का अर्थ होता है थे, पहले का अर्थ होता है पहले से ही, पूर्व काल से ही। गुर ग्रंथ, गुरुओं ने ग्रंथ पढ़ाए मीन्स अर्थ होता है पढ़ा दिए। जो का अर्थ होता है योग, पठाए, पढ़ाए का अर्थ होता है भेजना। परहित, परहित का अर्थ होता है दूसरों की भलाई, दूसरों की भलाई करने वाला। डोलत का अर्थ होता है भाग दौड़ करना। चलत मीन्स जाते समय, चलते हुए। चुराए, चुरा कर ले गए। आपन, आपन का अर्थ होता है स्वयं, खुद, अपने आप। जे का अर्थ होता है जो। जाह मीन्स जिसमें, जाह मीन्स जिसमें, अर्थ इसका है जिसमें। राजधर्म, राजधर्म का अर्थ होता है राजा का धर्म। इस तरह से हमने इस काव्यांश के कठिन शब्दों के बारे में देखा। अब हम इस काव्यांश का भावार्थ, इसकी व्याख्या समझते हैं। गोपियां व्यंग्यवाण कसते हुए, व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं, हर हैं राजनीति पढ़े आए, कि भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए वह राजनीति युक्त बातें करने लगे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अवगुर ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कहती हैं कि एक तो वह भगवान श्री कृष्ण पहले से बहुत होशियार थे, बुद्धिमान थे, विद्वान थे।
अब उन्हें गुरुओं ने और राजनीति शास्त्र जैसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा दिए। बड़ी बुद्धि जानी जब उनकी, जोग सदेश पठाए। और जब उनकी बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ गई, बहुत होशियार हो गए, बहुत सीख गए, तो वह योग के संदेश, योग साधना की बातें, योग साधना का संदेश भेजने लगे, हमारे पास पहुंचाने लगे। उद्धव भले लोग आगे के, यहां गोपियां उद्धव का व्यंग करते हुए कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, परहित दुर्लभ है उद्धव। पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भाग दौड़ करते थे, परहित काज करने के लिए हमेशा भाग दौड़ करते रहते थे उद्धव, वह पहले के लोग बहुत अच्छे थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियां कहती हैं कि अब हम अपने उस मन को उनसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसमें असंभावना लग रही है। चलत जो होते चुराए, जिसे वह पहले चुरा कर ले गए, अब हम उस अपने मन को उनसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वापस कर सकते हैं। ते क्यों अनीत करें आपन, जे और अनीत छुड़ाए। और वह कहती हैं कि उद्धव, हमें तो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ते क्यों अनीत करें आपन, जे और अनीत छुड़ाए, कि वह स्वयं अन्याय, स्वयं अनीति क्यों करेंगे। जो दूसरों को अन्याय से, अनीति से दूर करते हैं, जो दूसरे प्राणियों को अनीति अन्याय के मार्ग से हटाते हैं, वह स्वयं अनीति अन्याय के मार्ग पर क्यों चलेंगे, अनीति के मार्ग अनुसरण क्यों करेंगे। राज धर्म तो यह सूर, प्रजान जाहे सताए। सूरदासी कहते हैं, गोपी ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, राजा का तो यही धर्म है जिसमें प्रजा को कष्ट न हो। राज धर्म तो यह सूर है, प्रजा न जाए सताए। उद्धव, राजा का तो यही धर्म होता है जिसमें प्रजा को किसी तरह का कष्ट न हो, प्रजा को कोई पीड़ा न हो, यही राज धर्म है। फिर भगवान कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, वह तो हमेशा दूसरों को अनीति अन्याय के मार्ग से हटाने वाले हैं, स्वयं इस तरह की बातें क्यों करेंगे। इसलिए उद्धव, हमें आपकी बातों का विश्वास नहीं हो रहा है। इस तरह से गोपियां उद्धव को व्यंग करते हुए भगवान कृष्ण के प्रति अपने अनन्य अगाध प्रेम की उद्घोषणा करती हैं, अनन्य अगाध प्रेम को स्पष्ट करती हैं, और उद्धव को निरुत्तर सा गोपियां कर देती हैं। इस तरह से हमने इसमें काव्यांश में गोपियों की मनोदशा को, मनोभावों को समझा। अब हम इसका को शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि इसमें कवि ने व्याकरणात्मक किन किन बातों को दृष्टिगत किया है, व्याकरणात्मक कौन कौन तत्व उजागर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दृज भाषा का प्रयोग किया गया है, गेय पद है, लयात्मक भाषा बड़ी विधिवत व्यवस्थित तरीके से अपनाई गई है, शब्दों का ऐसा सामंजस्य है कि इसको बड़ी ही सहजता पूर्वक गेय पद में गाया जा सकता है। तो ब्रज भाषा है। सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर से पद उद्धृत है, भक्ति काल की रचना है, और भ्रमर गीत से यह लिया गया है। अब हम इसमें कुछ अलंकार योजना देखते हैं, जैसे हरे हैं ह वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार सहज द्रष्टव्य हो रहा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इस पंक्ति में है। इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें कि यहां लिखा हुआ है अब अपने, अवर्ण की आवृत्ति है, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार दृष्टव्य है, अनुप्रास अलंकार की सहज छटा दर्शनीय है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे जोग का जो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है योग। एक का तत्सम है एक,
धर्म, धर्म तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है धर्म। इस तरह से इसमें तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा के अनुकूल शब्द अपनाए गए हैं और बड़ी ही विधिवत शैली में कविराज ने इसकी रचना की है। इस तरह से हमने आज अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ सूर्य के पद का संपूर्ण वाचन किया, पूर्णतः पाठ को समझा। हम विश्वास करते हैं कि आप उसे ढंग से समझ रहे होंगे। इसी पाठ के अनुकूल हम अगले वीडियो में आपको अभ्यास प्रश्न देंगे, जिनको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में विधिवत तरीके से उनका उत्तर लिखेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सोती नमन।